तो जहां एक तरफ भारत और अमेरिका की ट्रेड डील साइन हो गई, वहीं दूसरी तरफ आज संसद में इस डील को लेकर विपक्षी ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। इस वजह से जमकर हंगामा भी हुआ है। सरकार ने जवाब देने की बात कही, लेकिन टकराव के चलते सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी। इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। ये ट्रेड डील हमने की है या डोनाल्ड ट्रंप ने? भ्रम फैलाना तो ठीक नहीं है। We feel very strongly that there is a need for clarity. कि सरकार पूरी ट्रेड के बारे में, ऑल माइन्यूट डिटेल्स के बारे में सरकार आएगी और आपको बताएगी। इससे पहले टैरिफ क्या था जब 25% लगा दिया गया था, क्या 18% ही था? इससे कई गुना कम था जो टैरिफ लगाया। आरोप प्रत्यारोप का ये शोर दरअसल उस ट्रेड डील को लेकर है जिसने भारत अमेरिका के रिश्तों में नई ताजगी लाई है। लेकिन विपक्ष के ऐसे सवालों के साथ मंगलवार को संसद का सत्र एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ गया। कारण यही भारत अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील बना, जिसको लेकर विपक्षी सांसद सदन में हंगामा करते रहे और इस हंगामे की शुरुआत खुद लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने की। जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी 4 महीने कुछ बदला नहीं, किसी न किसी कारण। जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। राहुल गांधी का ये बयान सदन के बाहर का है, लेकिन इससे पहले सदन के अंदर भी राहुल गांधी सरकार पर इस ट्रेड डील को लेकर तमाम आरोप लगाते रहे, जिसके कारण पहले हंगामा हुआ, फिर संसद स्थगित हुई। लिहाजा राहुल गांधी के इस रवैये पर बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया। बड़ा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे नकारात्मक सोच रखने वाले नेता देश को आज गुमराह या भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं घोर निंदा करता हूं राहुल गांधी जी की। झूठ और फरेब के नाम पे वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं। देश आगे बढ़ रहा है, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है, उनको उससे कोई दिलचस्पी नहीं। उनका बस चले तो जिस प्रकार से यूपीए के राज में, कांग्रेस के राज में 10 वर्षों में उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी बना दी, महंगाई से लोगों को परेशान कर दिया, विकास यात्रा ठप कर दी। उनका बस चलेगा तो भारत को फिर एक बार उसी प्रकार से देखना चाहेंगे। दरअसल राहुल गांधी के साथ ही पूरा विपक्ष इस ट्रेड डील के अलग अलग एंगल को लेकर सरकार पर सवाल उठाने लगा, जिसको लेकर सदन में सियासी हंगामा खड़ा हो गया। अब पहले आप विपक्ष के आरोप ही सुन लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। हमने की है या डोनाल्ड ट्रंप ने माई वे और हाईवे के आधार पर किया? किसी चीज पे 2-3% था, उसको 50 ले गए, फिर 18 ले आए। मतलब ये क्या चल रहा है? परसुएशन नहीं, प्रेशर। और हमने क्या किया? 0 अनाउंसमेंट कौन कर रहा है? अमेरिकन प्रेसिडेंट। क्या हमने अपनी पूरी संप्रभुता गिरवी रख दी है? ये सवाल आपके माध्यम से पूरे देश के लिए। इससे पहले टैरिफ क्या था जब 25% लगा दिया गया था, क्या 18% ही था? इससे कई गुना कम था जो टैरिफ लगाया गया। अभी भी 18% जो टैरिफ लगाया गया है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह उठाता है, क्योंकि इसकी घोषणा भारत सरकार की तरफ से पहली बात तो नहीं करी गई है, ये यूएस के प्रेसिडेंट ने करी है। और लगातार जिस तरह से यूएस का रवैया भारत की तरफ रहा है, वो दर्शाता है कि जो भारत सरकार है वो यूएस जिस तरह से डील करना चाहिए उस तरह से हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो डील नहीं कर पा रही है। विपक्ष की तरफ से ट्रेड डील को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर किसी गलत खबर का शिकार आप न हो और सच क्या है उसे समझने के लिए एक बार पहले आप ये समझिए कि हुआ क्या है। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत की। ट्रंप ने खुद व्यापार समझौते को लेकर बड़ी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर शेयर की। पोस्ट में ट्रंप ने तत्काल प्रभाव से अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति की बात कही। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारतीय सामानों पर आपसी टैरिफ 25% से घटाकर 18% करेगा। ट्रंप का दावा है कि भारत $500 बिलियन से ज्यादा का अमेरिकी सामान खरीदेगा। भारत टैरिफ और नॉन टैरिफ बाधाओं को घटाकर 0 कर देगा। ट्रंप का दावा है कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा। भारत तेल की खरीद अमेरिका और संभवतः वेनेजुएला की ओर शिफ्ट कर देगा। हालांकि इसके बाद पीएम मोदी ने अपने
ट्वीट में सिर्फ घटे हुए 18% टैरिफ का जिक्र किया। पीएम मोदी के ट्वीट में तेल या खरीद प्रतिबद्धताओं का जिक्र नहीं था। यानी भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर जो बातें सार्वजनिक रूप से हैं, उसका आधार सिर्फ और सिर्फ जितना ट्रंप और पीएम मोदी के ट्वीट में लिखा था वही है, जबकि विपक्ष और मुख्य तौर पर राहुल गांधी इससे कहीं आगे बढ़कर किसानों और अन्य क्षेत्रों को लेकर आरोप लगा रहे हैं। लिहाजा अब सरकार की तरफ से भी विपक्ष को नसीहत दी गई है। वही तो कह रहा हूँ, आप डिटेल्स का इतना बड़ा अमेरिका और भारत का बीच का जो एग्रीमेंट, इतना बड़ा ट्रेड को लेकर के समझौता जो हुआ है, उसको पूरा आप अंदर देखे बिना, तथ्य को जानकारी लिए बिना भ्रम फैलाना तो ठीक नहीं है। तो मैं इसलिए कांग्रेस को कहता हूं कि बार बार आप झूठे बातों को लेकर के भ्रम फैलाना बंद करो। ये आदत सा बन गया है कांग्रेस पार्टी का। साफ शब्दों में समझे तो इस ट्रेड डील में विपक्ष जो अपनी सियासत का स्कोप देख रहा है, उसको लेकर सरकार का साफ कहना है कि बिना किसी आधार के विपक्ष कैसे ऐसे आरोप लगा सकता है जो अभी सार्वजनिक हुए ही नहीं है, क्योंकि अभी भी इस ट्रेड डील का आधार सिर्फ वो ट्वीट्स ही हैं जो पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से किए गए हैं। हालांकि सिर्फ ऐसी ही आवाजें कुछ विपक्षी नेताओं की तरफ से भी आ रही हैं जो इसमें स्पष्टता की बात कर रहे हैं। We feel very strongly that there is a need for clarity because all we have is President Trump's tweet and some press statements. We have not seen any of the details of the tweet. President Trump talks about India purchasing $500 billion. Why our entire import bill every year is about $700 billion. How can we spend $500 billion on the US? The question is, where does all this come from? What is it going to be spent on? सदन के अंदर हो या बाहर, विपक्ष के नेताओं की तरफ से इस ट्रेड डील को लेकर मंगलवार को खूब हंगामा काटा गया, जबकि सदन की कार्रवाई के दौरान ही राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने ये साफ कर दिया था कि सरकार इस डील के हर पहलू पर चर्चा करेगी। विपक्ष की हताशा, विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन, ये स्पष्ट मुझे दिखता है, जिन्हें अच्छाई में भी बुराई दिखने का एक तरीका बन गया है। मैं सरकार की तरफ से आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार पूरी ट्रेड के बारे में, ऑल माइन्यूट डिटेल्स के बारे में सरकार आएगी और आपको बताएगी और कंसर्न मंत्री उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत जल्द सरकार सो मोटो स्टेटमेंट देने वाली है और इस ट्रेड डील के बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर भारत अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है, उसको लेकर सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि भारत ने न किसानों के हित से समझौता किया है, न ही डेयरी सेक्टर से, और जो आरोप विपक्ष अभी बिना किसी आधार के लगा रहा है, वो भी उस ज्वाइंट स्टेटमेंट के बाद साफ हो जाएगा जो भारत और अमेरिका की तरफ से इस ट्रेड डील को लेकर किया जाना है, जिसका ऐलान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। और अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ